ये कौन सी रियासत है जो जालिम रियासत है? मुलाजिम का तो इन्होंने मुआशी कत्लेआम करके रख दिया है इस फाशिस्ट गवर्नमेंट ने। पूरे होने तक हम बिल्कुल नहीं हटने वाले और कहीं नहीं जाने वाले, हम यही हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारी मुतालबत नहीं मानेंगे तो हम क्लासेस का बायकॉट करेंगे। हमारी ग्रेजुएटी जो जिंदगी भर की कमाई थी वो सारी छीन कर आज वो खा गए सारी। मरियम है ये इंपीरियलिस्ट है जो सब कुछ रगड़ के। अस्सलाम वालेकुम, आप मशरक डिजिटल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शेवैंस हूँ। हम इस वक्त नासिर बाग में मौजूद हैं जहाँ पर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रांट अलायंस पंजाब की तरफ से एक रैली का इनेकाद किया गया है और उनके अगर मुतालबात ना मंजूर किए गए तो उन्होंने सेक्रेटेरिएट के सामने धरने का भी ऐलान किया था। हमारे साथ लाहौर डिवीजन के सदर मुख्तार गुजर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो हमें थोड़े मुख्तसर हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपके मुतालबात हैं क्या? हमारे मुतालबात कोई हुकूमत से अपनी कोई ऐसी मुराद नहीं लेना चाहते जो उसको फर्क पड़े। हम सिर्फ अपने ही जो हम पैसे जो जिस एग्रीमेंट के साथ भर्ती हुए थे, आज वही पेंशन, वही ग्रेजुएटी, वही लीव कैशमेंट, वही हमारी इंश्योरेंस की रकम जो हुकूमत वक्त खा रही है और हमसे छीन कर उम्रा में तकसीम किए जा रहे हैं। MNA MPओ की तनख्वाहें जो ये गरीब और मस्कीन सबसे बड़े वो खुद हैं जो गरीबों का नारा लगाकर आज गवर्नमेंट में आए और आज वो हम लोगों की पेंशन, हमारी ग्रेजुएटी जो जिंदगी भर की कमाई थी वो सारी छीन कर आज वो खा गए सारी। और आज लोग रो रहे हैं, फाका कशियों का शिकार है, खुदकशियों का शिकार है और हुकूमत कह रही है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप लोगों को अगर हुकूमत वक्त को संभालना है, हुकूमत को पाकिस्तान को संभालना है तो फिर ये जो डकैतियां की जा रही हैं, जो रिश्वत खानी है, उसको खत्म किया जाए। अगर गरीब को खत्म करेंगे तो उससे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। तो हमारा सिर्फ यही मुतालबा है, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कोठी नहीं चाहिए, हमें कोई लाखों रुपया करोड़ों रुपया नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जीने के लिए 2 वक्त की इज्जत की रोटी चाहिए। हम सिर्फ उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुंह से नवाला ना छीना जाए। पहले गुर्बत और महंगाई इस कदर है कि हमारे कपड़े उतार लिए गए हैं। अब एक सतर पर लंगोटी थी, आज वो भी छीनने का ऐलान किया जा रहा है कि मुलाजमीन को ठेके पर रखा जाएगा। उनको जो पैसे जिंदगी भर की कमाई मिलती थी वो भी खत्म कर दी गई है। सर ये बताइए कि आपका अगला लाए अमल क्या है? अगर आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते तो क्या आप सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देंगे? हम तो अभी इंशाल्लाह जब कायदीन आ जाते हैं तो इकट्ठे होकर सेक्रेटेरिएट के सामने जाएंगे, वहाँ पर धरना देंगे। हुकूमत की तरफ से रोक टोक नहीं की गई क्योंकि हमने देख रहे हैं 144 भी नाफिज है पंजाब में। देखें 144 हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हम भी इसका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चों पर है वो 188 लगी हुई है। वो लोग इससे भी ज़्यादा परेशान हैं। तो हम तो मर ही रहे हैं, भूखे भी मर रहे हैं, अगर ये भी मारेंगे तो ठीक है, कबूल है। तो पंजाब हुकूमत के किसी नुमाइंदे की तरफ से आपके लीडरान से कोई रब्ता किया गया? हम तो काफ़ी मुद्दत से सरापा एहतजाज हैं और जब जब एहतजाज बढ़ता है तब तब कोई ना कोई ऐसी जो हमें चीज़ें पिछले दिनों जो लोग कंट्रैक्ट के मुलाजम थे वो भी ख़त्म कर दी गई हैं सारे। उससे पहले एहतजाज जारी था तो 17A में जो गरीब और बेवाओं के बच्चे भर्ती होते थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। उससे पहले हमारा एहतजाज जारी था तो जिद्दबाजी हो रही है। जब जब मुलाजम अपना हक मांगता है उनसे जो कुछ उनके पास है वो भी छीना जा रहा है कि ये वो छोड़ के अगले का मुतालबा शुरू कर दें। तो आज अजीब सी मंतक है, वो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब खसूसी तौर पर पाकिस्तान में वो कानून नाफिज नहीं है जो वज़ीर आला पंजाब नाफिज कर रही है। जैसा कि आपने सुना कि मुख्तार गुजर साहब जो हैं वो ये बता रहे थे कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो हम सेक्रेटेरिएट के सामने बैठेंगे और अपने मुतालबात के मंजूर अंक तक नहीं उठेंगे। हमारे साथ एपका पंजाब के सदर ज़ियाउल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि एहतजाज का मकसद क्या है या उनका मुतालबात क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपके मशहूर हैं कि आप हमारी आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचा रहे हैं। आप ये जो जितने लोग देख रहे हैं ये सरकारी मुलाजिम हैं और जो पंजाब के ऊपर कानून नाफिज किए गए हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सिर्फ पंजाब के ऊपर कानून नाफिज किए गए हैं। ना वो KPK में वो कानून है, ना गिलगित बल्तिस्तान में है, ना आज़ाद कश्मीर में है, ना सिंध में है, ना बलूचिस्तान में है, ना वफाक में है। हमारी पेंशन कटौती की गई 50%,
उसके बाद लीव इनकैशमेंट हमारी काटी गई और 17A का जो कानून था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये इसके साथ और डिस्पैरिटी वो इन्होंने ख़त्म पूरे पाकिस्तान में मिल रही है और सिर्फ पंजाब में नहीं मिल रही। ये हमारी पेट की लड़ाई है। ना हम किसी सियासी जमात से हमारा वास्ता है, ना हमारा किसी दीनी जमात से वास्ता है। हम इदारों के लोग हैं, स्टेट को चलाने वाले लोग हैं, इदारों को चलाने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हम रोडों पे आए, बेनज़मी हो। तो हम ऑफिस में अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी की हालत में हमें यहाँ बाहर निकलना पड़ रहा है। हमने हर हवाले से आवाज़ उठाई, चीफ सेक्रेटरी साहब तक, वज़ीर आला साहबा तक। वज़ीर आला साहबा के साथ 2 मुलाकातें हुई हैं। उसने यकीन दहानी कराई थी जब वो वज़ीर आला नहीं बनी थी कि आपके जितने भी कानून हैं, मुतालबात हैं, बिल्कुल जेन्युइन है। जब वो वज़ीर आला बनी उसके बाद फिर मुलाकात हुई, फिर उसने यकीन दहानी कराई। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है मैडम मरियम साहबा से कि ये हमें जब जो भी मराहत मिली थी तो नवाज शरीफ के दौर में मिली थी। आज वही मराहत हमसे ये छीनी जा रही है, उन्हीं की हुकूमत छीन रही है। और सिर्फ पंजाब के अंदर, और पंजाब के मुलाजमीन, ये 15 लाख मुलाजमीन है, इनको बेजारों मददगार किया जा रहा है। यही पेंशन होती है। यही पेंशन जब हम लेते हैं तो इसकी मद में हम किसी बच्ची की शादी करते हैं या किसी बच्चे की शादी करते हैं या कोई एक आध कमरा बना लेते हैं, छोटा मोटा कारोबार शुरू कर देते हैं। जब 60 साल की उम्र में इंसान रिटायर होता है तो 3 बीमारियां साथ लेके जाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर और अल्लाह भला करे हार्ट पेशेंट। तो कम से कम 20 से 25 हज़ार की उसकी दवाई आती है। अब जो बंदा रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन कितनी मिल रही है पर मंथ? 20 हज़ार, 25 हज़ार, 18 हज़ार। तो वो तो दवाई भी पूरी नहीं होती। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो हमें ये भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एक और टीचर और उनसे जानते हैं इनके मुतालबात। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरहम एहसान। अच्छा मिस, ये जो धरना देने का क्या मकसद है और आप लोगों के मुतालबे क्या हैं? देखिए, मेरे नज़दीक मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं ना, जो तरक्की है ना उसके पीछे जिसका हाथ है वो उस्ताद है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं और आप उस्ताद के ही हकूक़ को मार रहे हैं। ठीक है, हमारी जो लीव इंकेशमेंट है वो ख़त्म कर दी गई है, हमारी रिटायरमेंट की 60% उन्होंने ख़त्म कर दिया है, फिर हमें जो है ना बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। तो अगर उस्ताद को आप उसका हक नहीं देंगे, आप आगे नौकरियां ख़त्म करें हैं, तो मुझे बताएं कि फिर मुल्क कहाँ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आप इतना धरना भी देते हैं तो आपके मुतालबात नहीं पूरे किए जाते, इस सूरत में फिर आप लोग क्या करेंगे? अभी हम ये कोशिश करें कि हम क्लासेस का बायकॉट ना करें। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो हम क्लासेस का बायकॉट करेंगे। जब उस्ताद ही नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे, कॉलेज में कैसे पढ़ेंगे? तो ये सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, ये हुकूमत का भी नुकसान है और हुकूमत को चाहिए कि वो इस बात पे गौर करे। जी, हमारे साथ फायदा राना साहिबा मौजूद हैं जो PPL की सदर हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम। मैम, हमें मुख्तसर बताइए कि आपके मुतालबात हैं क्या, खासतौर पर प्रोफेसर और जो लेक्चरर एसोसिएशन है उसके। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मौजूद तमाम शुरका को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने ये बैरियर तो अचीव कर लिया कि हमने आज 144 तोड़ दिया और हम यहाँ पे खड़े हैं। इसलिए जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। तो हम ये जुल्म के ज़ाब्ते जो सरकारी मुलाजमीन पे हो रहे हैं, पूरे पंजाब पे हो रहे हैं, सबसे पहले हम इनकी मजम्मत करते हैं और पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारा डिस्पैरिटी अलाउंस जो छीना गया है, जो विफाक को 30% दिया गया है, हमें फौरी तौर पे दिया जाए। हमारा पेंशन का 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। वो हमारी जिंदगियों का सवाल था। और लीव एनकैशमेंट जो हमारी जिंदगी भर की कमाई होती थी, हमारी पूरी जिंदगी के बाद हमें मिला करती थी, वो हमारी बहाल की जाए। और 17A रूल बहाल किया जाए जो सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमतें मिला करती थी। तो इन सब के लिए हम इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं, सॉलिडेरिटी में हैं। हम ना झुकेंगे ना हटेंगे, कमिटेड हैं और हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अभी हम और ये आलिया नीलम हाई कोर्ट की जज है, उनका भी फैसला है चीफ जस्टिस का कि पेंशन में कटौती ना की जाएगी। और ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। हमें पंजाब गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि वो किन लोगों के साथ ये कर रही है, जिन लोगों के हक की वो कस्टोडियन है, उन लोगों से रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, तालीम, सेहत सब छीन रही है।
मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म की गवर्नमेंट है। रियासत तो माँ होती है, रियासत तो संभालती है, पालनहार होती है, और उनको ये कौन सी रियासत है जो जालिम रियासत है? ये कोई मोनार्की है, बादशाहत है, कोई इंपीरियलिज्म आ गई है? मरियम है या इंपीरियलिस्ट है जो सब कुछ रगड़ के उसके ऊपर आवाम के ऊपर पाँव रख देते हैं? तो मेरी आपसे दरखास्त है कि हमारी बात पहुंचाएं और हम अगला अमल क्या है? आप धरना देंगी सेक्रेटेरिएट के सामने? हम यहाँ से सीधा रैली की शक्ल में सिविल सेक्रेटेरिएट पहुँच रहे हैं और वहाँ पे बैठ जाएंगे और अपने मुतालबात पूरे होने तक हम बिल्कुल नहीं हटने वाले और कहीं नहीं जाने वाले, हम यही हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और मौजूद हैं टीचर, हम इनसे बात करते हैं और इनके मुतालबात को जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपकी दुआ। क्या नाम है आपका? अदीला। अच्छा अदीला मैम, ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं? देखिए, मुतालबात हमारे बड़े सिंपल से हैं। जिस वक्त हम लोग जॉब में आते हैं ना, तो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल। तो मुतालबा यही है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही हमें पेंशन्स दी जाएं। ड्यूरिंग जॉब हमारी पेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगा दी गई हैं। 17A रूल है, अगर ड्यूरिंग जॉब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली में से किसी एक मेंबर को जॉब दी जाती है। इस रूल को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा डिस्पैरिटी अलाउंस है जो बाकी तमाम वफाक में भी मिल रहा है, वो सिर्फ पंजाब में हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो बस हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी वही सलूक किया जाए जो पाकिस्तान के दीगर शहरियों के साथ है। हमारे साथ PPL पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हबीब आरिफ साहब मौजूद हैं। सर ये बताइए, यहाँ पर हम देख रहे हैं दूर दराज इलाकों से जो है वो मुलाजमीन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है? मुतालबात को संजीदा लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? देखें जी, मुतालबात को संजीदा ने लेना पड़ेगा। आप खुद ये कह रहे हैं कि दफा 144 को उड़ा के पंजाब भर से लोग यहाँ आए, और आने की वजह क्या है? सरकारी मुलाजम का तो इन्होंने मुआशी कत्लेआम करके रख दिया है इस फाशिस्ट गवर्नमेंट ने। देखिए, सारी उम्र सरकारी मुलाजमत करने वाला आदमी इस वक्त जो उसे पैसे मिलने थे 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन के बाद, जिसको 1 करोड़ मिलना था उसको 50 लाख मिल रहा है। जिसकी महाना पेंशन 2.25 लाख बननी थी उसकी 1,10,000 बन रही है महाना। तो ये इसके बाद रह क्या जाता है? लीव एनकैशमेंट हमसे छीन ली गई, ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे हमें नहीं दिए जाते, तो उसके बाद फिर हमारे लिए तो डुआ डाई है। हम तो यहाँ आए हैं, दफा 144 को हमने पांव की ठोकर पे रखा है। हम यहाँ बैठेंगे और प्रॉपर बैठेंगे, उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमें हमारे हकूक को नहीं दिया जाता। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है हुकूमत के लिए कि हथकंडे छोड़े, जबर की इन जो है ना झूठी जंजीरें इनको तोड़े, डायलॉग करें, हमारे साथ बैठे और हमारे मुतालिबात को सीरियसली सुने और इनको माने। इसके अलावा फिर तसादम है, अगर वो चाहते हैं तो वेल एंड गुड। बोलो